ओम शांति। बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय का महत्व बताते हैं और साथ ही साथ ये भी इशारा दे रहे हैं कि समय कितना तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है। इस सीजन की मुरलियों में बाबा ने कई बार हम बच्चों को ये पक्का कराया कि बच्चे कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब बाबा ये शब्द कहते हैं तो जैसे सारे शरीर में एक प्रकार से कंपन फैल जाती है। ये अंदाज शायद हम ब्राह्मण बच्चे नहीं लगा पाते हैं क्या होगा, किस तरह बाबा का इशारा है। परंतु बाबा जब इशारा देता है और देखा जाता कि इशारा देने के साथ ही थोड़े समय के अंदर ही प्रत्यक्ष स्वरूप देखने को मिलता है कि क्या होना होता है। लेकिन वो घटना होने के बाद शायद थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बच्चे जाग जाते हैं और अपने तीव्र पुरुषार्थ में जुड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीत जाता, जैसे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, वो घटनाओं की विस्मृति हो जाती है कि फिर से हमारे पुरुषार्थ में साधारणपना आ जाता है। पुरुषार्थ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, थोड़े समय के लिए करना है ऐसा नहीं है, लेकिन निरंतर हमारा चलता रहे और उसके लिए समय के विषय की जागृति बहुत जरूरी है। क्योंकि समय भी समय प्रति समय कोई ना कोई इशारा देता रहता है, संकेत देता रहता है। और इसलिए बाबा ने पिछले कुछ सालों से हर सीजन में ये बात कही, अचानक ही पेपर आएगा। क्योंकि पेपर की कोई डेट फिक्स नहीं होती है। हाँ, दुनिया के स्कूल कॉलेजों में पेपर की डेट फिक्स हो जाती है, लेकिन वास्तविक दुनिया के अंदर जो भी पेपर्स आने हैं वो पेपर की डेट फिक्स नहीं होती है। और इसलिए बाबा ने सावधान किया हुआ है, डबल अंडरलाइन कराया हुआ है कि ये ड्रामा है ही अचानक का खेल। और अचानक के साथ जो बाबा हमेशा शब्द जोड़ता है कि एवर रेडी रहना है। अब एवर रेडी रहने का भावार्थ क्या है बाबा का? तो एवर रेडी रहना माना सबसे पहले नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बनना। क्योंकि जो पेपर हमारे देह और देह के संबंधों के तरफ से आने वाले हैं, उसमें अगर हमारा मोह लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो वो हमारी स्थिति को हलचल के अंदर ले आ सकता है। इसीलिए देह और देह के सर्व संबंधों के जो पेपर आने हैं, चाहे वो लौकिक संबंध हो चाहे अलौकिक संबंध हो, लेकिन इस पेपर के लिए रेडी रहना माना नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बनना। गीता के अंदर भी जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैंने इतना गुह्य ज्ञान तुम्हें सुनाया और ये ज्ञान सुनने के बाद क्या तेरा मोह अब नष्ट हो गया?
उस समय अर्जुन ने भी यही कहा कि हाँ, सारा ज्ञान समझने के बाद अब मेरा मोह संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया है और अब मैं स्मृतिर्लब्धा यानी स्मृति स्वरूप हो गया। बाबा भी हम बच्चों को कई बार कहते हैं कि बच्चे नष्ट मोहा बने हैं। हमारी दादियां हमें कई बार प्रैक्टिकली अपने जीवन के कर्मों से ये सिखाते हैं कि कैसे नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बनना है। नष्ट मोहा बनना, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सबसे किनारा कर लेना है, किसी से बातचीत ही नहीं करनी है। नहीं, हम कर्म योगी है, सन्यासी नहीं है हम जो सबसे किनारा करके बैठ जाए। लेकिन नष्ट मोहा बनने का भाव ये है कि सबके बीच में रहते हुए भी किसी के प्रति हमारा जो है मोह जागृत न हो और उसका सहज पुरुषार्थ उसी शब्द में समाया हुआ है, स्मृति स्वरूप बनना। ये पुरुषार्थ है। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा। नष्ट मोहा ये स्थिति है जो हमें अचीव करनी है और उसके लिए पुरुषार्थ है हमारा स्मृति स्वरूप बनना। तो बाबा पुरुषार्थ भी बता देता है और रिजल्ट क्या, उसकी फाइनल स्टेज, फाइनल आउटकम होना चाहिए, ये भी स्पष्ट कर देता है। पुरुषार्थ है स्मृति स्वरूप बनना। किस बात के स्मृति? खाली बाबा की स्मृति नहीं, खाली बाबा की स्मृति स्वरूप नहीं बनना है, नहीं तो वो भी फिर योग में बोरियत अनुभव कराएगा। लेकिन बाबा ने जो कई प्रकार की स्मृतियां हम बच्चों को दी है, पिछले सीजन में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बच्चे, बाबा ने जो विभिन्न स्वमान दिए, ये स्वमान के स्मृति स्वरूप बनना, हर रोज अलग अलग स्मृति के अंदर स्वमान को धारण करना और उसका अनुभव सारा दिन करना। दूसरा, बाबा ने जो हम बच्चों को अभ्यास दिया है कि 5 स्वरूप का अभ्यास करो, तो पांचों स्वरूप की स्मृति निरंतर रहे। हर घंटे बाबा ने जब इसका अभ्यास हमें करने लिए कहा, जितना ये निरंतर हमारा अभ्यास होने लगेगा, हर घंटे बाबा ने अभ्यास करने लिए क्यों कहा? क्योंकि जैसे जैसे हर घंटा अभ्यास करते जाएंगे, घंटा पूरा नहीं होगा और याद आएगा भाई करना है, करना है, तो उससे क्या होगा, निरंतर हमारा अभ्यास बनने लगेगा। तो कोई भी चीज को निरंतर करने के लिए बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी बार बार उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, शुरू में थोड़ा हमें मेहनत लगती है, लेकिन धीरे 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 फिर नेचुरल होने लगता है। तो 5 स्वरूप का अभ्यास करने लिए जो बाबा ने कहा, वो स्मृति स्वरूप बन जाए। और बाबा ने कहा कि बच्चे, कई बार मधुबन की 4 धाम की यात्रा करते चलो, इसके स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति से मधुबन में आ जाए और हर रोज ये भी एक अनुभव करे कि हर रोज अमृत वेले जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, उसके साथ साथ मधुबन के 4 धाम की यात्रा भी स्मृति से कर ले, तो उसमें भी बहुत प्राप्ति हमें अनुभव होने लगेगी। निराकार सो आकार सो साकार, तीनों में जैसे आने जाने का इतना सुंदर अभ्यास हमारा बन जाए, साकारी आकारी निराकारी स्थिति का, ये स्मृति स्वरूप। तो अलग अलग स्वरूप से, अलग अलग तरीके से
बाबा ने हमें स्मृति स्वरूप बनने के लिए कहा है। और ये अलग अलग जब हम करते हैं तो भी नष्ट मोह अपनी देह से या देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से सहज हो सकता है। तो उससे हम श्रेष्ठ स्वमान में जब स्थित रहेंगे तो जब कोई भी परीक्षा आएगी अचानक के खेल, तो ये अभ्यास हमें उस स्वरूप में टिकाएगा कि और कोई चीज याद नहीं आएगी, लेकिन तुरंत वो अभ्यास हमें खींचेगा। इसलिए एवर रेडी बनना माना नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनना। दूसरा एवर रेडी बनना माना हर बात के, ज्ञान की हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बनना। बाबा कई बार हम बच्चों को कहते, बच्चे अंतिम समय आत्माएं आपके सामने आएंगी और वो अंजलि चाहेगी कि आपने जो अपने जीवन के अंदर इतने सालों में जो प्राप्त किया है उसकी खाली हमें अंजलि दे दो। और उस समय अगर हम ज्ञान सुनाने लगे, उनको ज्ञान नहीं सुनना है, तो इसीलिए उस समय हमारे अनुभव से उनको सींचना होगा। तो हर पॉइंट के अनुभवी कैसे बन सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम अपने जीवन के अंदर कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे दुनिया के अंदर भी स्कूल कॉलेजों में, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में जो होते हैं, साइंस लाइन जो लेते हैं, उनको कुछ थियरी होती है, कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं। थियरी के 40% मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल के 60% मार्क्स होते हैं, या कभी कभी उससे ज्यादा भी 65 भी होते हैं, 70% भी होते प्रैक्टिकल्स के मार्क्स, और 25% थियरी के हो जाए, 75% प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं। जो स्टूडेंट बुकिश नॉलेज वाले होते हैं, किताबी ज्ञान वाले होते हैं, वो 25% फुल स्कोर कर लेते हैं। लेकिन अगर उनको प्रैक्टिकल का अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिकल्स उन्होंने किए ही नहीं है, तो वो मार्क्स स्कोर करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मुझे याद आता है कि जब मैं भी स्कूल में थी तो हमारे सामने शुरू में बचपन में 7th क्लास तक एक सब्जेक्ट रहता था, होम का वर्क, माना विदेश के अंदर घरेलू कामकाज के अंदर। तो उसमें हमारा कुकिंग क्लास होता था। तो कुकिंग क्लास जब अटेंड करने के लिए जाना होता था तो सबसे बोरिंग मेरा क्लास कुकिंग क्लास होता था। उसका कारण ये होता था कि उसमें नॉनवेज पकड़ना पड़ता था, वो कुक करना पड़ता था। तो मैं हमेशा, और फिर उसको चखना, टेस्ट भी करना कैसे बना है, तो ये सब्जेक्ट मेरा सबसे बोरिंग रहता था। क्योंकि मेरे को एक तो बाबा का ज्ञान होने कारण ये अपने धारणा में ही नहीं आता है, ये बात हमारी उसमें ही नहीं आती है। तो मैं हमेशा ऐसे साथी को चूज कर, 2-2 के ग्रुप में करना होता था। तो मैं उसको, एक पेस्ट्री की डिश होती थी और एक नॉन वेज की डिश होती थी। तो मैं हमेशा पेस्ट्री की डिश ले लेती थी कि भाई पेस्ट्री की डिश मैं बना लूंगी, नॉन वेज की तुम ही बनाओ और तुम ही खाना। तो उसको तो अच्छा लगता था पूरी डिश खाने को, दूसरे लोगों को तो बांट के खाना पड़ता था। तो मेरे साथी बनने के लिए वो जरूर तैयार हो जाते कि पूरी डिश खाने को मिल जाए। लेकिन जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स का टाइम आया तो उस समय मुझे कहा गया, तो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट वो सब्जेक्ट हो गया और उसी में मैं फेल हो गई। क्योंकि वो प्रैक्टिकल मैंने किया ही नहीं कभी, और किया नहीं तो मेरे से जब लास्ट में एग्जाम आई तो मैंने एग्जाम भी वो छोड़ दिया। उस दिन जानबूझ के मैं बीमार हो गई करके मैंने डाल दिया अपना, मैं नहीं करूंगी, ये मेरे से होगा भी नहीं। और उसमें वैसे भी फेल होना तो मैं अटेंड ही नहीं करती हूँ, जो फेल होना है तो 0 मिले भले 0 मिले, है ना। तो फेल हो गए क्योंकि प्रैक्टिकल मैंने जीवन में कभी किया ही नहीं, तो मेरे से हुआ ही नहीं।
तो इस बात को जब मैं प्रैक्टिकल ज्ञान मार्ग से भी सुनती हूं कि हम रोज मुरली क्लास अटेंड कर रहे हैं, थियरी में हम बहुत परफेक्ट है, कभी मिस नहीं किया थियरी का क्लास, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हर पॉइंट के अनुभवी स्वरूप कितना बने, और हर पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनने के लिए प्रैक्टिकल में उसको धारण में ला करके उसका रिजल्ट देखना है कि अगर ये पॉइंट मैंने धारण किया तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका अनुभव क्या रहा, है ना? और वो अनुभव जितना हमारा बढ़ता जाएगा, तब अंतिम समय कोई भी आत्मा आएंगी कि आपके अनुभव से अंजलि दो, मेरे पास थियरी नॉलेज है और मैं क्लास कराना उसको शुरू कर दूं, वो कहेगा भाई मुझे क्लास नहीं सुनना है, तुम प्रैक्टिकल अपने जीवन के आधार पर बताओ। तो वहां हम फेल हो जाएंगे। थियरी में 25% मार्क्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो 75% प्रैक्टिकल्स के हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन माना प्रैक्टिकल, थियरी नहीं है, और ये प्रैक्टिकल में अगर फेल हो गए तो 75% मार्क्स उसका है, 25% ही मार्क्स थियरी का है, ये समझ लेना। उस समय आपको लगे मैंने क्लास तो रोज किया, फिर भी मैं फेल, ज्ञान के सब्जेक्ट में मैं फेल क्यों हुआ? क्योंकि ज्ञान की पॉइंट्स के प्रैक्टिकल अनुभवी मुहूर्त नहीं बने। मुझे दादी गुलजार का वो क्लास याद आता है। दादी कई बार हम ब्राह्मण बच्चों को जब मिलती है तो हमेशा ये एक बात प्रैक्टिकल अपने जीवन के आधार से जरूर कहती है कि चलो सारी मुरली याद नहीं रहती है आपको, है ना, कम से कम सार तो याद रहता है। अच्छा, सार भी याद न रहे, आज का वरदान तो याद रहता है, चलो वरदान भी याद न रहे, स्लोगन तो याद रहता है। उस स्लोगन को ही प्रैक्टिकल अप्लाई करके तो देखो कि उसका रिजल्ट क्या मिला। और दिन के अंत में जब हम अपना चार्ट चेक करें तो खाली ये चेक नहीं करना हम मुरली क्लास अटेंड किया, अमृत वेले योग अटेंड किया, ये नहीं खाली फिलअप करना है, लेकिन मैंने कौन सी प्रैक्टिकल ज्ञान की पॉइंट को आज जीवन के अंदर कर्म में अप्लाई किया, अपने संबंधों में अप्लाई किया, अपनी भावनाओं में अप्लाई किया, अपने विचारों में अप्लाई किया, और उसका मुझे ये अनुभव मिला, ये अपने चार्ट में जरूर लिखना है ना? चार्ट का मतलब क्या हुआ? खाली मुरली क्लास अटेंड कर लिया, यस, टिक मार्क कर दिया, भाई योग अटेंड कर, सुबह शाम दोनों टाइम योग अटेंड कर दिया, टिक मार्क कर दिया। और प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल की बात कौन सी किया हमने? बाबा की मुरली मुझे याद आती है कि बाबा ने एक बार कहा कि कई बार बच्चे चार्ट में लिख देते मैंने किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितनों को दिया, मैंने किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखी, लेकिन शुभ भावना कितनों के प्रति रखी। और उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या रहा कि आपने जब किसी के प्रति शुभ भावना रखी तो उसका रिस्पांस किस तरह से मुझे प्राप्त हुआ, ये अनुभव है। क्योंकि अगर ये अनुभव नहीं है तो आपके सामने अगर कोई व्यक्ति आए कि भाई मुझे संबंधों में ये प्रॉब्लम है, आप उनको कह दो शुभ भावना रखो, लेकिन आपको प्रैक्टिकल उसका अनुभव है? वो व्यक्ति अगर पूछे कि भाई शुभ भावना रखना तो चाहा मैंने, नहीं रहती है, आप उस समय उसको क्या गाइडेंस देंगे? तो इसलिए दुख किसी को नहीं दिया, लेकिन सुख दे करके प्रयोग करके मैंने कितना उसका रिजल्ट देखा प्रैक्टिकल लाइफ में। शुभ भावना का रिजल्ट मेरे सामने क्या है? तो ज्ञान की हर पॉइंट का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से ही एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं तो एक्सपीरियंस भी नहीं, क्योंकि योग का दूसरा नाम है प्रयोग। प्रयोग ही नहीं किया, प्रैक्टिकल जीवन के अंदर अगर मैंने प्रयोग ही नहीं किया तो मैंने योग क्या किया?
योग है ही नहीं। अगर मैंने प्रयोग नहीं किया अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, तो योग माना प्रयोग, और प्रयोग से ही अनुभव प्राप्त होता है। अगर कोई ब्राह्मण बच्चे आकर के हमें कई बार कहते हैं, बहन जी हमें तो कोई अनुभव होता ही नहीं, इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि मैंने कभी प्रैक्टिकल प्रयोग किया ही नहीं। ज्ञान का अपने कर्म में, अपने संबंधों में प्रैक्टिकल प्रयोग ही नहीं किया, तो अनुभव कैसे मिलेगा? कई लोग आते हैं, बहन जी आप लोगों को अनुभव कैसे होते हैं, हमें तो होता ही नहीं है। अगर हमें हो रहा है तो इसका मतलब प्रैक्टिकल प्रयोग चल रहा है, तभी हो रहा है। आप भी करो, यही पुरुषार्थ है, प्रैक्टिकल प्रयोग में लाना और अनुभवी मूर्त बनना। क्योंकि अंतिम समय जो अचानक का पेपर आएगा, वो अनुभव के खजाने से आपको, वो अनुभव से मालूम पड़ेगा कि आपको क्या क्या अप्लाई करना है परीक्षा के समय। इसलिए इसका प्रयोग निरंतर करते चलना है। तीसरा, एवर रेडी बनना माना करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं। जो इस सीजन में बाबा ने एक मुरली पूरी चलाई इसके ऊपर कि बच्चे ये भाव अंदर में जागृत रूप में रहे, करन करावनहार बाबा करा रहा है। बाबा कराने वाला है, बाबा करा रहा है, और मैं निमित्त करनहार हूं। इस भाव को इमर्ज रूप में रखना, उससे क्या होगा, रिजल्ट क्या होंगे उससे? तो उससे जो पुरुषार्थ में सबसे बड़ी कमजोरी आ जाती है, जो हमारे पुरुषार्थ में रुकावट डाल देती है, वो कौन सी है? बाबा ने कई बार कहा है कि कई प्रॉब्लम्स के मुख्य कारण कौन सा होता है? कौन सा होता है? मैंपन और मेरापन। मैं और मेरा, ये दो ही कारण स्वरूप है। कोई भी समस्या का, कोई भी परिस्थिति का भी निर्माण करने का कारण है जहां मैंपन आया और मेरापन आया। तो मैंपन मेरापन अगर अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, और अभी तक भी वो कई प्रॉब्लम्स को निर्मित करने के लिए आधार बने हैं, तो उसको खत्म करने के लिए करन करावनहार बाबा करा रहा है। इस भाव को सदैव हर प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज रखो कि जैसे मेरे ये कर्मेंद्रियां करने वाली है, ऐसे ये पूरा शरीर भी, मैं भी करने वाली हूं, कराने वाला बाबा है। और जब ये भाव आ जाएगा कि बाबा कराने वाला करा रहा है, तो मैंपन मेरापन समाप्त हो जाएगा। उससे आधी से ऊपर समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आधी से ऊपर समस्या का कारण क्या है? मैंपन मेरापन। तो आधे से ऊपर समस्याएं खत्म हो जाए, आपने पहले ही उस बीज को खत्म कर दिया। अभिमान जो कई प्रकार के स्वभाव संस्कार के टकराव का कारण बनता है। मेजॉरिटी दुनिया के अंदर स्वभाव संस्कार का टकराव क्यों होता है? यही कहेंगे ईगो क्लैश हो गया। और ये हर एक जानता है कि ईगो क्लैश होता है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अगर हमारा मतभेद हो गया, अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं मैंपन सूक्ष्म रूप में कार्य कर रहा है, तभी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप नहीं करने दे रहा है, और उसी से ही कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो ये भाव जितना हमारा जागृत रूप में रहेगा कि बाबा कराने वाला है, बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं, उससे कई प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके पुरुषार्थ में इतनी तीव्र गति आने लगेगी, क्योंकि पुरुषार्थ को स्लो करने वाला ये मैंपन, मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा नेचर, मेरी बात नहीं मानी गई, तो ये मेरापन और मैंपन, यही कई प्रकार के पुरुषार्थ को जो हम तीव्र गति लाना चाहते हैं, वो लाने नहीं दे रहा है। हमको बार बार देह अभिमान की फीलिंग में ले आता है।
और जैसे ये फीलिंग में आए, देह अभिमान की फीलिंग में आए, उसका पता कैसे चलेगा? कहीं न कहीं किसी ने कोई बात कही तो अपमान की फीलिंग जरूर आनी है। इससे पता चल जाता, जरा भी सूक्ष्म में भी कहीं फील हुआ कि इसने ऐसा क्यों कहा मुझे, माना कहीं न कहीं सूक्ष्म में भी देह अभिमान है। ये समझो बाबा करण करावनहार बैठा है, करा रहा है। तो जब बाबा कराने वाला है, ये भाव रहेगा तो एवर रेडी है। कोई आपकी महिमा करेंगे, आप अच्छे कर्म करेंगे, बाबा जब आपको निमित्त बना रहे हैं तो अच्छा ही कर्म होगा, उसमें बुरा कर्म तो होगा नहीं। बाबा आपकी विशेषताओं को जब यूज करता है, बाबा ने विशेषता वरदान के रूप में दिया हुआ है और बाबा ही अपने कार्य में उसको यूज कर रहा है, और उस समय जब वो विशेषता कार्य में आती है तो अक्सर देखा गया लोग आपकी महिमा करेंगे, बहुत अच्छा किया, इतना तो जरूर बोलेंगे, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने, है ना, ये जरूर कहेंगे। और जैसे ये कहा कि बहुत अच्छा किया तो उस समय कई बार कई लोग फूल जाते, हाँ मैंने किया ना, मैंने किया, ये भाव गिरा देता है, तुरंत ही आपको गिरा देता है। माना पुरुषार्थ इतना अच्छा किया लेकिन वो मैंपन आ गया, मैं का भाव आ गया। तो इसलिए इसका अभ्यास बढ़ाते जाना है। बाबा कराने वाला करा रहा है, विशेषता उसकी, कार्य उसका, निमित्त खाली मैं बन गई। तो महिमा तो बाबा की होनी चाहिए, तो बाबा को आगे कर दो। जैसे बाबा हमेशा कहते, बाबा को आगे कर दो तो बात खत्म हो जाएगी। बाबा नहीं है तो बातें आएंगी, 10 प्रकार की बातें आएगी। फिर कोई अच्छा कहने वाला भी मिलेगा, कोई बुरा कहने वाला। अगर कोई बुरा भी कह रहा है ईर्ष्या के कारण, तो भी आप मुस्कुराते रहो, बाबा कराने वाला ने कराया, मैंने तो किया नहीं, है ना। जैसे वो निर्मल शांता दादी अनुभव सुनाती है कि जब शुरू शुरू में बाबा के अंदर प्रवेशता हुई तो बाबा साकार में, बाबा ने दादी को पूछ लिया, निर्मल शांता दीदी को, कि पहचानती हो, किसके सामने खड़ी हो? तो उसको बड़ा फीलिंग आ गया, मेरे को ऐसा पूछा पहचानती हो, माना मैं पहचानती नहीं हूं क्या? अब उसको पता ही नहीं कि कौन बोल रहा है ना। तो उसको फीलिंग आ गई, चली गई रूठ करके। 2 दिन आए नहीं तो बाबा ने देखा बच्ची आई नहीं, क्या बात है? तो बाबा ने फोन किया, पूछा उनको, कहा आप मेरे को कहते पहचानती हो, मैं कौन हूं, किसके सामने खड़ी हो? कहा भाई मैंने थोड़ी बोला, वो तो ऊपर वाला वो आया था बोल के चला गया, मैंने थोड़ी बोला, है ना। तो साकार बाबा के मन के अंदर हमेशा ये भाव इमर्ज रूप में रहता था कि बाबा कराने वाला, वो बोल के चला जाता है। जैसे वो एक बार मुरली किसी के हाथ में आ गई, जिसमें बाबा ने कहा था कि बच्चे ये सब आपस में भाई भाई है, हिंदू चीनी सब भाई भाई है। बाबा ने ऐसी कोई मुरली के अंदर बात कही। अब चीनी को तो दुश्मन मानते हैं, अब दुश्मन माने तो किसी के हाथ में ये मुरली चली गई तो वो कलेक्टर के पास आए, भाई देखो यहाँ के संस्था वाले क्या ये बोल रहे हैं। वो लोग आए, कलेक्टर आदि सब आए बाबा के पास में। बाबा मुरली चला रहे थे, मुरली चला करके उठ के चले गए बाबा। तो जब बाबा से मिलने आए तो बाबा को कहा कि भाई आप ऐसी बातें क्यों करते हो, ये मुरली के अंदर जो बातें की है। बाबा ने कहा मैंने थोड़ी बोला है। कहा किसने बोला? फिर ये तो आपने ही बोला है। कहा मैंने नहीं बोला, वो ऊपर वाला आता है बोल के चला जाता है, फंस मैं जाता हूं बोले, है ना। तो बाबा वो कलेक्टर आदि भी देखने लगे, फिर कहने लगे बाबा को, फिर बाबा आप ऊपर वाले को कह दो कि ऐसी बातें न बोले, है ना। तो साकार बाबा के मन के अंदर हमेशा ये भाव इमर्ज रूप में रहता था कि करण करावनहार वो है, करा रहा है, मैं तो निमित्त हूं, मैं करने वाला हूं। जैसे वो चलाएगा वैसे चलूंगा मैं, जैसे वो बुलवाता है वैसे मैं बोलता हूं, है ना। तो बाबा के मन में ये इमर्ज रहता, मम्मा के मन में भी हमेशा इमर्ज रहता था। मम्मा का स्लोगन ही था जीवन का, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है ना। हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है, जैसे वो चलाता है, जो हुक्म देता है वैसे हम चलते हैं।
उसी से ही संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। वो मैंपन का भाव ही नहीं आने दिया। हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है तो वो मैंपन का भाव ही समाप्त हो गया। और इसीलिए नंबर 1 चली गई मम्मा अपने पुरुषार्थ। हमें भी अगर अपने पुरुषार्थ में नंबर 1 जाना है, इस भाव को इमर्ज कर लो, तो अपने देह से भी नष्ट मोह बनना आसान हो जाएगा। जो बार बार नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा जो कहा, वो बनना भी आसान हो जाएगा। एक से दूसरा कनेक्टेड है ना। बड़ी दादी जी ने कभी भी मैं कह रही हूं आपको, ये अधिकार, ये अथॉरिटी यूज नहीं किया। दादी का ये मानना है, दादी, और ये बात दादी को बड़ा इमर्ज रूप में रहती थी कि दादी कैसे दादी बनी, तो दादी को बनाया है बाबा ने। बाबा ने निमित्त रखा है, मैं निमित्त हूं, मैं निमित्त बन करके आपको कह रही हूं, करना न करना आपके ऊपर है। तो सभी महान आत्माओं के जीवन को आप देखेंगे, सभी दादियों के जीवन को आप देखेंगे, सभी दादियों के अंदर ये इमर्ज रूप में रहता है, बाबा कराने वाला करा रहा है। जैसे बाबा चलाता है, अभी प्रैक्टिकल दादी जानकी को भी हम सभी देखते हैं कि इस एज में दुनिया में 95 इयर्स के जो बुजुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, एक खटिया से उठ नहीं पाते हैं, और हमारी दादी क्या करती है देखो आप। तो ये प्रैक्टिकल कैसे बाबा चला रहा है इस एज में भी उनको, कि कभी किसी का हाथ पकड़ के दादी चलती नहीं है। इस एज में भी इतना अलर्ट है, ये देखो बाबा की शक्ति नहीं चला रही है ना। तो दादी भी हमेशा ये कहती, बाबा मुझे चला रहा है। यही संपूर्णता को प्राप्त करने का आधार है। तो गुलजार दादी को देखो, कभी उसने ये अभिमान अपना दिखाया मैं बाबा का रथ हूं, कभी नहीं। निर्माण चेहरे के अंदर, स्वरूप के अंदर, व्यवहार के अंदर, हर बात में जो निर्माणता है, ये इस बात का एहसास दिलाती है कि बाबा उनको चला रहा है और वो कर रहे हैं। चलाने वाला चला रहा है और वो चल रहे हैं। बाबा की अंगुली पकड़ के ये सभी दादियां चलते हैं, और इसीलिए संपूर्णता के नजदीक ये लोग सभी पहुंच गए हैं। इनकी स्थिति को जब देखते हैं तो लगता है कि सचमुच भगवान ने बैठ करके उनको संपूर्ण बना दिया है। भाव ये है हमारा कि अगर इसी भाव को हम सभी बाबा के बच्चे भी अपने जीवन के अंदर, अपने कर्म के अंदर, व्यवहार के अंदर, अपनी सोच में, अपनी भावनाओं में उतार दे, तो हमारा स्वरूप कैसा बन जाएगा। जो बाबा हमेशा कहते चलन और चेहरा, वो चलन और चेहरे के अंदर करण करावनहार बाबा दिखाई दे, उससे बाबा की प्रत्यक्षता हो। बाबा को हम प्रत्यक्ष करने के लिए सभी निमित्त बने हुए हैं, तो फिर ये मैंपन, मेरापन कहां से आ जाता है। जब है ही बाबा, हम सबके जीवन का आधार बाबा है, हम सबका लक्ष्य ये है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है अपने चेहरे और चलन से, यही बाबा की चाह है, तो फिर ये मैंपन, मेरापन कहां से आ जाता है। तो इसीलिए इस भाव को हर घड़ी सोच में, भावनाओं में, व्यवहार में, नैनों में, मुख में, कर्म में, हर जगह अगर इमर्ज रखो तो कभी भी ये मैंपन, मेरापन आएगा नहीं, और उससे कोई टकराव नहीं होगा, सहज ही एवर रेडी बन जाएंगे। चौथी बात, एवर रेडी माना क्या? एवर रेडी माना सेकंड में फुल स्टॉप, सेकंड में फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए। क्योंकि अभी तक भी कई बच्चों की ये शिकायत रहती है कि व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, नेगेटिव इतने नहीं चलते हैं बाबा के बनने के बाद, चलो उसको तो खत्म कर दिया, लेकिन व्यर्थ संकल्प, जब भी कोई घटना होती है, कोई बात होती है, तुरंत व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं। चलते नहीं चलते हैं व्यर्थ संकल्प। अब ये व्यर्थ से मुक्त कैसे हो?
तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाना। लेकिन कई ब्राह्मण बच्चे क्या कहते, लगता ही नहीं है। ये फुल स्टॉप के बदले क्या लग जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है, या तो फिर आश्चर्य की मात्रा लग जाती है, या कॉमा लग करके फिर व्यर्थ संकल्प आगे चलते रहते हैं, है ना। तो दूसरी दूसरी मात्राएं लग जाती है, लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगता है। अब फुल स्टॉप लगाना माना क्या? फुल स्टॉप लगाना माना अपने विचारों को मोड़ देना, दूसरी दिशा दे देना, नेगेटिव से या व्यर्थ से उसको पॉजिटिव में लगा देना। जो बाबा हमेशा कहते हैं, इसमें भी जरूर कोई कल्याण होगा, उस कल्याण को देखना और निश्चय बुद्धि बन करके रहना, इसमें जरूर कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। इस दृश्य में भी कोई न कोई कल्याण समाया हुआ। इसी रीति से परिवर्तन और फुल स्टॉप लग जाएगा। समय का थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, जब तक समय पर्दा खोले कि क्या अच्छा समाया हुआ था, क्या कल्याण समाया हुआ था, तब तक थोड़ी धैर्यता का गुण धारण करके, अंतर्मुखी बन करके अभ्यास में आगे बढ़ो। तब तक अपने विचारों को एक दूसरी दिशा दे दो और उस दिशा में आगे बढ़ाओ और उस बात को फुल स्टॉप लगा दो। लेकिन फुल स्टॉप कब लगा सकेंगे? उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? फुल स्टॉप लगाने का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है फुल स्टॉप जमा होना। बाबा की एक मुरली याद आती है जिसमें बाबा ने कहा था, बच्चे फुल स्टॉक को जमा करेंगे तो फुल स्टॉप लगेगा। अगर स्टॉक ही अंदर में जमा नहीं है, स्टॉक कैसे जमा करना? तो प्रयोग करके अनुभवी बनना, तब तो स्टॉक जमा होगा। खाली सुन लेने से तो निकल जाता है ना। इसीलिए फुल स्टॉक जितना जमा होगा उतना फुल स्टॉप लगाना आसान हो जाएगा। किस चीज का फुल स्टॉक होना चाहिए हमारे पास? शक्तियों का। उसमें भी विशेष जो बाबा ने एक मुरली में कहा है कि बच्चे अष्ट रतन में अगर आना चाहते हैं तो अष्ट शक्तियों का फुल स्टॉक होना चाहिए। अष्ट शक्तियां फुल स्टॉक। जितना अष्ट शक्तियों का फुल स्टॉक होगा तो अष्ट रत्नों में आना सहज हो जाएगा। ये बाबा के मुरली के महावाक्य है। और बाबा ने हर चीज को प्रैक्टिकल अपने जीवन में, ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में करके हमें सिखाया है। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा में, आप देखेंगे, पढ़ेंगे, जब भी दादियों के अनुभव सुनते हैं तो उसमें ये बात जरूर हमें सुनने को मिलती है कि ब्रह्मा बाबा के पास अष्ट शक्तियों का फुल स्टॉक था। ये अष्ट शक्तियों के फुल स्टॉक से क्या होता है कि दूसरी जो कनेक्टेड शक्तियां हैं, जैसे एकाग्रता की शक्ति है, परिवर्तन की शक्ति है, महसूसता की शक्ति है, ये जो सारी शक्तियां हैं, स्वराज्य करने की शक्ति जो है, ये सारी दूसरी जो कनेक्टेड शक्तियां हैं, वो सारा भी ये अष्ट शक्तियां मैग्नेट का काम करती है, जो उसको खींच करके ले आती है, अपने अंदर भर देती है। इसलिए अष्ट शक्तियों का फुल स्टॉक जमा होना चाहिए। उन अष्ट शक्तियों से कनेक्टेड दिव्य गुण है। हर शक्तियों से कनेक्टेड कोई ना कोई गुण है। तो जैसे ये शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो गुणों का स्टॉक भी धीरे धीरे आने लगेगा। इसलिए सर्व गुण संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न बनना सहज हो जाएगा। गुण कहो, वैल्यूज कहो, वो स्वतः ये मैग्नेट जो है वो खींचने लगेगा। तो आत्मा के साथ गुण और अष्ट शक्तियां, ये दो ऐसे मैग्नेट हमारे पास है। जो 7 गुण है वो दूसरे गुणों को खींचना शुरू करेगा, जो अष्ट शक्तियां हैं वो दूसरी शक्तियों को खींचना शुरू कर, और उसी से ही हमें संपन्न स्वरूप बनाएगा। और उसी में आप बिजी रहो
तो व्यर्थ चलेगा? भाई इतना काम है बुद्धि के पास, व्यर्थ संकल्प चलेगा ही कैसे? कभी कभी सोच चलता है व्यर्थ संकल्प कैसे चलता है, क्योंकि इतना कार्य बाबा ने दिया हुआ है। अगर हम अपनी बुद्धि को उसमें बिजी कर दे तो उन सब व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं रहती है। इसीलिए बाबा कहते रहते बच्चे मनन शक्ति को बढ़ाओ, अपने मन को बिजी कर दो। जितना आप बिजी कर देंगे, दिशा दे देंगे सोचने के लिए, तो फालतू विचार मन के पास आएंगे नहीं और मन सदा प्रसन्न रहने लगेगा, खुश रहने लगेगा। दूसरा, कोई भी बात अगर आती है, फुल स्टॉप लगाने का मतलब है कि गहराई में जाओ और इसमें सोचो कि ये परिस्थिति जो आई है क्या सिखाने आई है मुझे। हर परिस्थिति, क्योंकि ड्रामा की हर सीन, अभी अंतिम जन्म में हम ब्राह्मणों के सामने जो सीन आती है, वो सीन भी हमें किसी न किसी रूप से परफेक्ट बनाने के लिए आती है। जरूर कोई न कोई लेसन मैंने सीखा नहीं है, अभी तक पक्का नहीं किया है। ये परिस्थिति के माध्यम से वो मुझे पक्का कराने आई है, कुछ सिखाने आई है। जो लेसन अभी सीखना मुझे बाकी था वो सिखाने आई है, क्योंकि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जिंदगी के अंतिम श्वास तक हमें सीखते जाना है। संपन्न बनना हो, परिस्थिति ही ना आए तो संपन्न कैसे बनेंगे? कैसे मुझे पता चलेगा मेरी कमी कमजोरी कहां है? तो गहराई में अगर चले जाओ कि ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है, ये बात मुझे क्या सिखाना चाहती है। या तो कोई शक्ति की कमी होंगी जो सिखाने का इशारा दे रही है, जो सीखने के लिए मुझे प्रेरित कर रही है, या कोई गुणों की कमी है जो सीखने के लिए मुझे प्रेरित कर रहे। तो ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है, सीख लो। और सीख लेंगे तो संपन्न बनना आसान हो जाएगा। ये भी बाबा का प्यार है। बाबा कोई पाठ हमें पढ़ाना चाहता है जो ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता, प्रैक्टिकल में ही पढ़ाना होता है। इसीलिए कहा ना, हमारा नॉलेज 75% प्रैक्टिकल है। तो वो प्रैक्टिकल बाबा जो पढ़ाना चाहता है मुझे पढ़ लेना चाहिए, समय आते ही पढ़ लेना चाहिए। तो बाबा का इसमें प्यार समाया है, ड्रामा का भी इसमें आपके प्रति सपोर्ट है कि ड्रामा भी आपको संपन्न करने के लिए आपको बता रहा है, एक आईना दे रहा है परिस्थिति के माध्यम से, यहां कमी कमजोरी है जिसको पूरा करना है। और तीसरी बात, फुल स्टॉप लगाना माना कि कोई भी बात अगर आती है, कोई भी परिस्थिति अगर आती है, कोई भी चुनौती हमारे सामने आती है, तो वो चुनौती कोई ना कोई अवसर के नए द्वार खोलने के लिए आती है। वो मेरे लिए कौन से अवसर का द्वार खोल रही है, किस दिशा में मुझे आगे बढ़ाना चाह रही है, इसको उस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो लगेगा वाह ड्रामा, वाह क्या तेरी करामात है कि इसमें तुमने मुझे ये अवसर के द्वार खोल दिए आगे बढ़ने के लिए। तो हर परिस्थिति को, हर चुनौती को इसी रूप में देखो कि इसमें मुझे कोई न कोई अवसर के नए द्वार तो नहीं है मेरे सामने। ये करते चलो। ये नहीं सोचो कितनों ने अप्रिशिएट किया, कितनों ने महिमा गाई, कितनों ने अच्छा बोला, ये नहीं देखो। आपका काम है करते चलना और बाबा को समर्पित करते जाना। मैंने किया, अच्छा बाबा को समर्पित कर दिया, करण करावनहार ने कराया, समर्पित कर दो। ये भाव जितना रहेगा ड्रामा आपको आगे से आगे बढ़ाता जाएगा। अगर ये देखने के लिए खड़े हो गए हम, कितनों ने महिमा किया, कितनों ने अच्छा बोला, कैसा लगा, क्या हुआ, ये पूछना शुरू कर दिया, मन हम खड़े हो गए वहां पर। तो जो कर्म करना चाहिए उस अवसर के द्वार खोलने के लिए, वो कर्म नहीं कर रहे हैं और अटक गए हम। अटक गए तो वो समय बीत जाता है, बीत जाता तो वो अवसर का द्वार नहीं खुलता है।
इसलिए वहां अटक नहीं जाओ कि मैंने ये जो कहा, बोला, कैसा बोला, क्या कहा लोगों ने, इसमें अटको नहीं। किया, समर्पित, बाबा को समर्पित कर दो और आपको जो आगे करना है उसको सोचते चलो, करते चलो, तो बाबा ड्रामा दोनों आपको आगे बढ़ाते जाएंगे। एक से एक नए अवसर के द्वार खुलते जाएंगे और आपको लगेगा सचमुच ड्रामा कितना वंडरफुल है, किस तरह से आगे बढ़ा रहा है, और उसमें मैंपन का भाव कभी नहीं आएगा। कोई अगर महिमा भी कर रहा है तो भी आप उसको समर्पित करते हुए आगे बढ़ते जा, अटकना नहीं चाहिए। तो ये 3 तरीके से फुल स्टॉप लगाना होता है। एक तो दिशा देनी होती है, दूसरा गहराई में जाकर क्या पाठ पढ़ना है इसमें से वो सीख लेना है, बाबा क्या आपको किस रूप में अनुभवी बनाना चाहता है इस बात को समझ लेना है, और ड्रामा क्या नए अवसर के द्वार खोलना चाहता है इस परिस्थिति के माध्यम से। तो व्यर्थ चलेगा, चलेगा व्यर्थ चलने की कोई मार्जिन ही नहीं है। कितना सुंदर बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया है। तो ये ड्रामा का ज्ञान भी जो बाबा ने दिया है उसमें हमारी हर घड़ी उन्नति ही उन्नति। इसको कहते एवर रेडी हो जाना। चौथा है, 5वां एवर रेडी माना साक्षी दृष्टा हो जाना, साक्षी बन जाना। बातें आएंगी, परिस्थिति आएंगी, प्रकृति के प्रकोप आएंगे, सब बातें आएंगी, सब प्रकार से परीक्षाएं आएंगी। बाबा ने कहा अंतिम घड़ी चारों ओर से परीक्षा आएंगी, लेकिन साक्षीपन की अवस्था, अगर ये पहले 4 स्थिति की रेडीनेस होंगी, हमारी बुद्धि उसके लिए रेडी होंगी, तो साक्षी दृष्टा बनना आसान हो जाएगा। दृष्टा, हर बात को देखते हुए डिटैच्ड, और डिटैच होकर के जो आपको शुभ भावना उस समय देनी है। भाई परिस्थिति आती है, कोई प्राकृतिक प्रकोप आया, जैसे भूकंप आया, साक्षी दृष्टा होकर के निर्दयी नहीं बन जाना है, या भावना शून्य नहीं हो जाना है, भावना विहीन नहीं हो जाना है, लेकिन शुभ भावना का दान देते चले। उस समय हर आत्माओं के प्रति दुआएं देते चले, उनके प्रति शुभ भावना देते चले, उन सब आत्माओं को शांति का दान, कल्याण हो, ये भावना निरंतर प्रवाहित करते चले। इसको कहा जाता है साक्षी दृष्टा बनना। अगर दृष्टा तो बन गए लेकिन भावनाएं प्रवाहित नहीं किया, उस आत्माओं को सुख शांति का दान नहीं दिया, प्रेम का दान, शांति का दान, शुभ भावना का दान, अगर ये दान नहीं किया तो साक्षी बन के किया क्या? वो तो निर्दयी स्थिति हो गई, भावना विहीन स्थिति हो गई, शून्य स्थिति हो गई, जिसके लिए कई बार कई लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद कहीं भावना विहीन तो नहीं हो जाते साक्षी दृष्टा करते हुए? हाँ, नहीं। इसीलिए कहा कि ऐसे समय में उन आत्माओं को भी महसूस हो कि दृष्टा भी है, लेकिन ये शुभ भावना का दान भी दे रहे हैं। साथ मिलकर उनको भी जोड़ करके हम सभी मिलकर के शुभ भावना का दान देते, उन आत्माओं को शांति का दान देते, तब उनको प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाई देगा, चलन और चेहरे से, कि नहीं ये जो बोलते हैं वो करते हैं। इनका स्टेट ऑफ माइंड जो है एकदम बैलेंस्ड है, कि सबके प्रति शुभ भावना प्रवाहित करते हैं। ये है एवर रेडी बनना। वो दृश्य हमारी स्थिति को हिला ना दे, लेकिन उस समय हम ऐसे अचल अडोल बन जाए और अपनी शुभ भावना को ऐसे प्रवाहित करे, कल्याण की कामना ऐसे प्रवाहित करे, जो उन आत्माओं को भी महसूस हो कि हाँ ये मेरे कोई इष्ट आए हैं, मुझे श्रेष्ठ वरदान का दान देने के लिए वरदान दे रहे हैं, इस तरह से वो भी महसूस करे। तो ये है एवर रेडी बनना। ठीक है, तो एवर रेडी बनना माना नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा,
एवर रेडी बनना माना सेकंड में फुल स्टॉप लगाते हुए फुल स्टॉक को जमा करना। एवर रेडी बनना माना करण करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं, ये भाव जागृत रूप में रखना। एवर रेडी बनना माना हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी मूर्त बन करके प्रैक्टिकल प्रयोग में लाते हुए अनुभव प्रत्यक्ष में दिखाना। और एवर रेडी बनना माना साक्षी दृष्टा होकर शुभ भावना शुभ कामना को निरंतर प्रवाहित करना, इसको कहते हैं एवर रेडी बनना। इसीलिए अचानक का खेल, अचानक का पेपर एवर रेडी बनना है। ठीक है, ओम शांति। तो बाबा का एक शब्द, बाबा का एक शब्द एवर रेडी, लेकिन एवर रेडी की गहराई बाबा हमें कितनी बता रहा है। तो ये बाबा की बातों को प्रैक्टिकल जीवन में हमें ले आना है। ओम शांति। ओम शांति। सभी एक हाथ हिलाकर दीदी जी का धन्यवाद करेंगे। एवर रेडी रहने का बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया और अब सब एवर रेडी होकर ही बैठे हैं, क्योंकि समय भी ऐसा ही इशारा दे रहा है। टाइम टू टाइम परिस्थितियां ऐसी होती जा रही हैं, इसलिए बहुत अच्छे अनुभव युक्त विचार हमने दीदी जी के सुने। दीदी जी का बहुत बहुत थैंक्स।